प्रणाम। आज मैं भगवत गीता का तीसरा अध्याय के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ या उसके बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। तो ये है कि तीसरा अध्याय में श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछे हैं कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म से तो हमको ये भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं, आप मिले हुए वचन हमसे क्यों बोलते हैं। तो कृष्ण भगवान जो है हंस के सब बतलाते हैं, हंस के उनका जवाब देते हैं क्या कि ज्ञान मेरे द्वारा बताया गया दो निष्ठा है, एक है सांख्य योग और एक दूसरा है कर्म योग। सांख्य योग मतलब ज्ञान योग या संन्यास योग, और कर्म योग तो कर्म करना भी अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता, कर्म तो करना ही पड़ता है। मेरे ही लिए संसार में कोई कर्म नहीं है, लेकिन मैं कर्म करता हूँ और कर्म करना पड़ता है ताकि मेरे अनुयायी वही करेंगे जो मैं कर रहा हूँ, मेरे फॉलोवर भक्त लोग वही करेंगे जो मैं कर रहा हूँ। इसलिए कर्म करना भी जरूरी है, बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। प्रकृति के वश में आके लोग सब कर्म करते हैं, तो ये कर्म करना भी आवश्यक है। और रह गया सांख्य योग संन्यास योग या ज्ञान योग, वो कर्म जो ज्ञान योग में वो क्या कहते हैं कि ज्ञान योग में लोग जो है सभी इंद्रिय को अपने वश में करके और एक सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म को ध्यान में लाते हैं और सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म के जो ज्ञान है क्या है कि सच्चिदानंद परम ब्रह्म अपने ज्ञान में सभी भूत प्राणी को लिए रहते हैं, ज्ञान से संकल्प में लिए रहते हैं। उसको हम लोग जो है ज्ञानी लोग वो सच्चिदानंद परम ब्रह्म को ही लिए रहते हैं, और उस समय जो है वो उसका कर्तापन का अभिमान नहीं रहता कि मैं कर रहा हूँ। जो भी हो रहा है वो संकल्प में जो भी ज्ञान हो रहा है, जो भी उनके साथ हो रहा है, ध्यान में आ रहा है, सब कुछ सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमेश्वर। मानो कि मैं अगर संकल्प लिया कि सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमेश्वर को मैं ध्यान में लाता हूँ, तो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म ही है, मैं का अस्तित्व कुछ नहीं। मैं की जगह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म पा गए, और उनके जो ध्यान में है कि सबको सभी भूत प्राणी को संकल्प में लिए हुए हैं और मैं उनको लिया हुआ हूँ, तो ये जो है यही ज्ञान योग, ज्ञान में बरत रहे हैं, उनके ज्ञान में अपना ज्ञान मिला के चल रहे हैं, तो वही ज्ञान हुआ ज्ञान योग। ज्ञान के साथ जोड़ना, सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमेश्वर के ज्ञान के साथ जोड़ना, तो ज्ञान योग भी में त्याग की भावना है, संन्यास की भावना, संसार से अलग सभी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय को त्यागना है। तो और कर्म योग में कर्म को बिना आसक्ति लिए कर्म करना है, वो श्रेष्ठ कर्म है जो बिना आसक्ति का कर्म करता है श्रेष्ठ। तो ब्रह्मा जी भी यज्ञ जो है रचे हैं, प्रजापति जो है प्रजा के साथ यज्ञ रचे हैं, और यज्ञ करने के लिए कहें कि यज्ञ करेगा तो वृष्टि होगी, वृष्टि से अन्न उपजेगा, अन्न से वो सबका पालन होगा। तो यज्ञ जो है करना जरूरी है, वो कर्म जरूरी है। इसी तरह से हम लोग जो है आत्मा को अगर हम लेके चलते हैं तो आत्मा में अगर तृप्त संतुष्ट रहते हैं, आत्मा में रमन करते हैं, आत्मा में आनंदित रहते हैं, रमन करते हैं, आत्मा से संतुष्ट रहते हैं, तो हमारे लिए कोई कर्म जरूरी नहीं है, वो हाँ कर्म है। लेकिन कोई कर्म को छोड़ के, अच्छा कर्म सत्कर्म को छोड़ के बुरे कर्म में चला जाता है, तो वो कर्म जो है करने वाले बंधन में फंस जाते हैं, वो कर्म बंधन में चले जाते हैं।
और अच्छा कर्म करने वाले लोग जो हैं कर्म बंधन में नहीं रहते, वो कर्म की प्राप्ति का, उसमें कर्म का कर्तापन उसका अपना लेना पड़ता है, नहीं लेगा तो कैसे कर्म पूरा करे। कर्म का कर्तापन वहाँ हो जाता है, लेकिन ज्ञान योग में कर्तापन परम ब्रह्म परमेश्वर उन्हीं को कर्ता मानते हैं। तो इसलिए ये सब जो है अर्जुन को वो बहुत बारीकी से समझाए हैं। उन्होंने अर्जुन को ये भी बतलाए कि देखो इंद्रियों से परे, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय से परे जो तन्मात्रा से परे जो है मन होता है, और मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे परमात्मा। परे का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जो है। तो ये भी बतलाएं, जैसे मैं अपने को मान के चलता हूँ, मैं अपने हूँ, कि अपना में हमें क्या है, मैं आत्मा को अपना मनाया, आत्मा को लेके चल रहा हूँ, आत्मा हमको बस किया है विवेक को। आत्मा जो कहेगा विवेक करेगा, विवेक जो कहेगा बुद्धि करेगी, बुद्धि जो करेगा मन करेगा, मन जो कहेगा कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय करेगा। इस तरह ज्ञान कर सभी डिपार्ट, गुण विभाग और कर्म विभाग दोनों आत्मा के अंदर है, और आत्मा परमात्मा का, जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा आके रहेंगे। परमात्मा के आज्ञा अनुसार मैं करूँगा, आत्मा काम करेगा। तो ये ज्ञान जो है तीसरे अध्याय में वो दिए हैं, इसको समझना है। कर्म योग ज्ञान योग दोनों को भी समझना है। आगे चल कर चौथा पाँचवा छठा जो गुजरेगा, यानी योग तो 18वां अध्याय में योग की बात है, कर्म योग ज्ञान योग। तो योग के बारे में वो अलग वीडियो बताऊंगा, और योग करके दिखाऊंगा, गीता के माध्यम से योग करूंगा तो कैसे करूंगा, ज्ञान योग कैसे करूंगा, ध्यान योग कैसे करूंगा, कर्म योग कैसे करूंगा, भक्ति योग कैसे करूंगा, इसके बारे में आगे बताएंगे। अभी आप इतना ही समझिए, और कृपया आप सब्सक्राइब करेंगे तब ना हम आपके पास सर्वाइव करेंगे। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा सब काम बेकार न हो जाएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज्ञान सुनिए और फायदा लीजिए, गीता से कल्याण प्राप्त कीजिए। और कल्याण से बढ़ के और कोई सुखे पृथ्वी में नहीं है। तो उसी सुख के लिए आपको ये मैं उपदेश देता हूँ, ज्ञान देता हूँ। धन्यवाद।